साल सितंबर में एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भिड़ंत जो है वो होनी है एशिया कप मैच में। लेकिन ये एशिया कप होगा कहाँ, इसी को लेकर सबसे बड़ी सरदर्द है। और आप कह सकते हैं इस वक्त जो है एशिया कप 2023 का वेन्यू जो है वो एक हॉट टॉपिक बनकर निकला है। यहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल से शुरू हो रही है, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से उसको ओवरशैडो करता हुआ जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो है एशिया कप 2023। और अगर आप कहें कि उस बराबरी पे आकर कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है दोनों तरफ से। अगर आप देखेंगे जब से वेन्यू को लेकर ये चीजें निकल कर आई हैं कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जैसा ने कहा कि हम इंडियन टीम जो है पाकिस्तान जाकर ट्रैवल नहीं करेगी, उनका वेन्यू जो है उसे चेंज करना पड़ेगा, तब से लेकर जो अब तक है वो कई सारे वार ऑफ वर्ड्स जो है वो दोनों देशों के बीच में चल चुके हैं। हम क्रिकेट फेडरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स हो या फिर अभी फॉर्मर क्रिकेटर्स वगैरह हो, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, और जो ऑलरेडी बोर्ड मेंबर से बैठे हुए उनके बीच में भी हो, स्पोर्ट्स पर्सन जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनके बीच में, कुछ एक्टिव प्लेयर्स के बीच में क्यों ना हो, और फिर फैंस में तो वो चलता ही रहता है, वो तो 12 महीने ही चलता रहता है फैंस के बीच में। तो खैर यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब तक ये गाड़ी आगे कहाँ बढ़ी है, तो वेन्यू को लेकर जैसे हमें पता है कि जब ये आया कि पाकिस्तान जो है इंडियन टीम जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिप्लाई आया पीसीबी की तरफ से कि अगर इंडिया जो है यहाँ नहीं आता तो हम भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो आपको पता है इंडिया में अब तक जिन जिन लोगों ने स्टैंड रखा है, जिन लोगों ने बात रखी है, उन्होंने अब तक क्या कुछ कहा है। सबसे पहले यहाँ बात करें आकाश चोपड़ा की। जी हाँ, आकाश चोपड़ा की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको ये रिटर्न में दे सकता हूं कि भले ही एशिया कप इस साल हो या पोस्टपोन्ड ही हो जाए, मतलब कैंसिल ही हो जाए, हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान को 120% इंडिया आना ही होगा और ओडीआई वर्ल्ड कप यहां खेलना ही होगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म को बॉयकॉट किया तो फिर उनको इसका बहुत बड़ा रेपुटेशन जो है वो उठाना पड़ सकता है। तो ये आकाश चोपड़ा का अपनी तरफ से बयान था। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने भी अपने क्या क्या स्टैंड रखे, लेकिन फिलहाल इंडिया से शुरुआत करते हैं। आकाश चोपड़ा ने बयान रखा, उसके बाद यार पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आया? जरूर, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर अब्दुल रज़ाक जी, उन्होंने भी ये कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट है ये जरूर होना चाहिए, और क्रिकेट जो है जरूर होना चाहिए क्रिकेट के प्रमोशंस के लिए और क्रिकेटर लोगों के लिए भी। जितना बड़ा ये गेम होता है सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही हम देख पाते हैं अमूमन खेलते हुए, लेकिन यहाँ पर भी अगर मौका मिले तो जरूर होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अगर एसीसी कप एशिया कप शिफ्ट भी करना पड़े तो जरूर इसको दुबई में करा दिया जाए, ताकि एक कॉन्टेस्ट, एक बेहतरीन एक मैच देखने को जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ कहा उन्होंने कि बोर्डों को बैठना जरूर चाहिए और इस पर बात जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, तो वही उन्होंने चीजें कही हैं कि बैठकर बातचीत दोनों बोर्डों को करना चाहिए। ये अब्दुल रज़ाक का स्टैंड था, जो फॉर्मर पेसर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें। उसके बाद अब अगर बात करें जी हाँ एक्टिव प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ बात आती है अश्विन की। जी हाँ, रविचंद्र अश्विन ने भी कहीं ना कहीं अपने एक स्टेटमेंट में कहा, जी हाँ यूट्यूब चैनल पे उन्होंने अपने कहा कि देखिए ये जो चीजें निकल कर आती हैं, जो पाकिस्तान की सपोज एशिया कप जो है वो शेड्यूल था पाकिस्तान में होना, ये सब जानते हैं कि एशिया कप इस बार 2023 वाला पाकिस्तान में होना है, लेकिन फिर इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, आपको इसका वेन्यू चेंज करना होगा। और कहीं ना कहीं अश्विन को ये लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं सही जरूर है कि आप वेन्यू चेंज करें। अश्विन कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया एशिया कप खेलें तो आप वेन्यू को चेंज जरूर करिए। और उन्होंने एक चीज और कही कि जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि वो यहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे, ये लगातार ये कई बार ऐसे हुआ है। पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में इंडिया कहता है हम वहां नहीं जाएंगे, पाकिस्तान कहते हैं हम यहाँ नहीं आएंगे, दोनों के बीच में चलता रहता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर इसे बॉयकॉट कर सकता है कि वो इंडिया ना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया ना और वर्ल्ड कप यहाँ पर ना खेले, क्योंकि एक आईसीसी इवेंट हो जाता है। एंड और भी कुछ उन्होंने इसमें इंक्लूड किया जरूर। यूएई के उन्होंने साथ ही कहा कि जो वेन्यू है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एज पर्सनली उन्होंने कहा कि श्रीलंका में अगर हो ये एशिया कप तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप आने वाला है। तो यूएई में काफ़ी ज़्यादा मैचेस, काफ़ी फाइनल्स वहाँ हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इससे बेहतर होगा कि प्रिपरेशन के तौर पर अगर श्रीलंका में हो, तो उन्होंने खुद कहा कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर वो श्रीलंका में होता है। बिल्कुल। उसके बाद बात करें एंड जावेद मियांदाद की। जी हाँ, उन्होंने भी बड़े ही हार्श लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं आप कहें बेबाक लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट दिया इस वेन्यू के इशू को लेकर, वो क्या चीज़ निकल कर आई। फिर उसके जवाब में, जी हाँ उसी के जवाब में इंडिया से भी एक रिप्लाई जरूर आया जो कि फॉर्मर पेसर का था। लेकिन पहले जावेद मियांदाद का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ जान ले। जरूर, उन्होंने ये कहा कि जानते हैं जैसे कि सभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि इंडिया को नहीं खेलना तो इंडिया ना खेले, भाड़ में जाए। जी हाँ, उन्होंने ये कहा इंडिया कैन गो टू हेल।
अगर वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते, किसको ज़रूरत है उनकी, हम अपना एशिया कप है वो खुद करा लेंगे, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। साथ ही कहा कि कई बार जब भी मुझे मौका मिला है कि इंडिया को कुछ बोलने का, तो मैं हमेशा उससे पीछे नहीं हटा हूँ, हमेशा मैंने खरी कुछ ज़्यादा ही बोला है, मैं कभी पीछे नहीं हटता। तो इसमें उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आईसीसी को भी इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए, वो एक गवर्निंग बॉडी है तो इस पर ज़रूर आना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं आना चाहता इंडिया, यहाँ ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहता। और पीसीबी को भी एक अपना खुद का एक राइट होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए सही से, कि वो आखिर चाहते हैं क्या चाहते हैं, क्लियर स्टैंड हो। कराना है तो पूरा अकेले कराएं, खुलकर कराएं, कोई नहीं आना तो कोई बात नहीं, ना आए, ज़रूरी नहीं कि इंडिया के आने पर ही एशिया कप हो। जी हाँ, तो ये उन्होंने कहा, और साथ साथ उन्होंने कहा कि आईसीसी को रूल्स में भी देखना चाहिए कि सब टीमों के लिए रूल एक बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया होंगे तो अपने घर में अपने लिए होंगे, हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और कहीं ना कहीं हम उनके बिना भी एशिया कप करा लेंगे, और एशिया कप हमारे यहाँ भी हो सकता है, और पीसीबी को ऐसा ही करना चाहिए, इंडिया के बिना ही एशिया कप कराना चाहिए, इंडिया चाहे तो बाहर में जाए। उसके जवाब में, जी हाँ, इसी के जवाब में कि इंडिया कैन गो टू हेल के जवाब में अगर हम बात करें फॉर्मर पेसर वेंकटेश प्रसाद, उन्होंने वापस से कहा कि उन्होंने रिटर्न बैक में ये कहा कि and they don't want to go into hell also। मैंने कहा कि हम तो भाड़ में चले जाएं, लेकिन आप तो भाड़ में जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आप हेल में ही हैं। कहने का मतलब ये था, मैं सेंस ऑफ ह्यूमर था वो कहीं ना कहीं इस लहजे में कह रहा था। तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स अभी भी चालू है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुका। एंड मेरे ख्याल से सबसे सेंसिबल अगर मैं कहूँ, कोई अगर बयान किसी भी तरफ से आया हो, चाहे वो दोनों फ्रेंड की तरफ से हो, थोड़ा बहुत लॉजिकली लगता है, सेंसिबल बातें उन्होंने कही हैं, तो मेरे ख्याल से यही है जो आप अगला बयान देने वाले हैं। जरूर। पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन मिस्टर खालिद महमूद, जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि पीसीबी को अब हाई टाइम आ गया है कि पीसीबी को दूसरे मेंबर से भी, आईसीसी के दूसरे मेंबर से भी बात करनी चाहिए। जी हाँ, इस इशू को लेकर कि अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बीसीसीआई को जो इशू चल रहा है, इस सब को लेकर दूसरों को भी बताना चाहिए, दूसरों को भी इससे रिलेट करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब इससे साबित हो गया कि दुनिया आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल से नहीं चलती। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आईसीसी क्यों नहीं पूछता इंडिया से, अगर आप क्यों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि अगर आइडियोलॉजी प्रिंसिपल से चलती तो आईसीसी सीधा उनसे पूछता, भैया आप क्या बात है भाई, इंडिया आप क्यों नहीं जा रहे एशिया कप खेलने के लिए, इस तरह की ट्रॉफीज खेलने के लिए, आखिर दिक्कत क्या है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल, रूल्स, इन सब से अब दुनिया नहीं चलती, पावर और मनी से चलती है। ये उनके उस बयान में निकल कर आया। लेकिन और भी एक इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने जरूर दिया, इसलिए हमने कहा बहुत सेंसिबल और बहुत इफेक्टिव बयान उनका ये रहा है। जरूर। उन्होंने फिर ये भी कहा साथ में कि दूसरे मेंबर्स से भी ये पूछना चाहिए कि आप इस चीज़ों में क्यों खामोश रहते हैं, आप क्यों कुछ नहीं बोलते, आप क्यों नहीं इसको उठाते हैं मुद्दे को, जब आईसीसी की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आप क्यों खाली खामोश रहते हैं, इस चीज़ पर क्यों नहीं बोलते। उन्होंने मिस्टर खालिद महमूद ने कहा कि पीसीबी को इन सबको लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात नहीं बन रही है, कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सॉरी टू से एशिया कप को एक नेक्स्ट वेन्यू में जरूर कराना चाहिए, दुबई या कहीं भी हो, वहां पर उसकी होस्टिंग राइट लेके जरूर। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि बिल्कुल स्टॉप कर दें, बाइकआउट कर दें, एक सेंसिबल, आपने बहुत सही कहा, बहुत सेंसिबल बयान दिया है। अगर ये लास्ट ऑप्शन उन्होंने कहा कि अगर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा तो आप जरूर ऐसा करिए कि वेन्यू को चेंज कर वहां पर आप जरूर एशिया कप कराएं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एशिया कप इंडिया के बिना पाकिस्तान में होस्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, स्पॉन्सर जो है वो बैकआउट करते हुए नजर आएंगे और बहुत वीक टूर्नामेंट नजर आएगा, ये उन्होंने कहा साथ में। और ये रियलिटी ऐसे हमने भी अपने वीडियो में कहा था जब आईसीसी मीटिंग कंप्लीट हुई थी कि बहुत वीक टूर्नामेंट नजर आएगा, पाकिस्तान के बिना एशिया कप वो भी वीक टूर्नामेंट नजर आएगा, टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, और इंडिया के बिना एशिया कप वो भी बहुत ज्यादा वीक टूर्नामेंट नजर आएगा, और उसके बाद तो स्पॉन्सरशिप वगैरह भी जुड़ जाता है। और उन्होंने साथ साथ में कहा कि पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा मनी भी लॉस करेगा, इससे उसे लॉस भी होगा अगर इंडिया नहीं खेलता। तो इससे बेटर है कि लास्ट ऑप्शन के तौर पर अगर कुछ नहीं निकलता, कुछ बातें नहीं निकल पाती, तो फिर इसे दूसरे वेन्यू में शिफ्ट कर दिया जाए एज अ होस्टिंग राइट्स लेकर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये उनका ओवरऑल पूरा बयान है, और ये अब तक दोनों टीमों के बीच में चला है। एंड ये सब कुछ देखकर आपके माइंड में थॉट्स क्या निकल पड़ा? नहीं, ज़रूर। देखिए, एक तो चीज़ ज़रूर है कि ये बोलना कि नहीं आएंगे, ये सब बयान तो बहुत हो गए। अब सिर्फ खेलने पे मैटर होना चाहिए। आप होस्टिंग राइट लीजिए, मना नहीं कर रहा है एसीसी, किसी ने मना नहीं किया है अभी तक। आप होस्टिंग राइट लीजिए, लेकिन उस मैच में साबित कर दिखाइए, आप यही कर सकते हैं। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, बस यही कर सकते हैं आप। आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आपको किसी ने रोका नहीं है। अगर आप बिल्कुल साबित करिए, वहाँ आइए, हराइए, उससे बड़ी चीज़ और क्या होगी आपके लिए, आपके नेशंस के लिए। ऐसी हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी यही चीज़ है। वो आएंगे, खेलेंगे, हराएंगे, और ज़्यादा बड़ी खुशी की बात होगी। तो अब नहीं बन रही है बात, ज़बरदस्ती ये बोलना हम नहीं जाएंगे
जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मालूम है कि जब आना ही पड़ेगा। और ये बहुत सही कहा था आकाश चोपड़ा ने एक चीज कि रेप्रिकॉशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। जी हाँ, आईसीसी हिट होगा एक तो वो। और सबसे बड़ी बात है एक चीज और है, जहाँ एक चीज यहाँ पर डेलीगेट जरूर मानता है कि जब यहाँ पर एसीसी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था कि एशिया कप अगला कहाँ होगा, कब होगा, तब कहीं ना कहीं उसी वक्त कहीं ना कहीं बीसीसीआई को कहना चाहिए था वहीं पर आकर कि आप पाकिस्तान को दे तो रहे, लेकिन हमारी इंडियन टीम जो है वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर एक यहाँ पर चूक जरूर यहाँ पर बीसीसीआई से हुई है कि उन्होंने वहां उस वक्त अपना स्टैंड नहीं रखा जब ये दिया जा रहा था। पहले दे दिया गया, शेड्यूल कर दिया गया, उसके बाद आकर कहना ये थोड़ा सा गलत जरूर लगता है कि सर आप उसी वक्त कह देते तो बेहतर होगा, क्योंकि एक बात को रखने का भी एक सॉलिड टाइम होता है जिस टाइम पे अगर आप मारेंगे, वैसे कहते नहीं जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, वैसे ही टाइप का। तो ये गलती यहाँ पर जरूर हुई है। लेकिन ओवरऑल ओडीआई वर्ल्ड कप को बायकॉट करना ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हमें लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अब मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, सोच के देखिए आप यहाँ ट्रैवल करके आ रहे हैं, ये सब हुआ, एशिया कप आपको दूसरी जगह करना पड़ा, आप इंडिया आए, आपने इंडिया को इंडिया में आकर वर्ल्ड कप का मैच हरा दिया। बताइए, इमेजिन करिए आपकी कंट्री में क्या होगा और आपके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता नहीं है कि ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आपकी तरफ से अपना जवाब देने का, बजाय इतने सब वॉर ऑफ वर्ड्स के बीच में फंसने का? बेस्ट होता है क्रिकेट एक्शन से जवाब। बिल्कुल, ये तो फालतू की बातें होती हैं, ज्यादा वक्तृता करना, बोलना, बस। और सबसे अच्छी बात है आपको कोई छीन नहीं रहा, आपको होस्टिंग राइट भी मिल रही है, सीधे मैच पर जवाब दीजिए। जितना बोलेंगे उतना मुंह खराब होगा, मैच खेलकर जवाब दीजिए और अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, जीतेंगे, तो बस बात खत्म हो गई। सामने वाले को सबको मालूम पड़ जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत बेटर टीम है, ये है वो है, तारीफें होना चालू हो जाएंगी, तारीफों के पुल जो अभी तारीफ नहीं कर रहे हैं वो अपने चैनल्स के लिए तारीफ करना चालू करेंगे, सब्सक्राइबर तो इंस्टाग्राम तो ये तो वो भी तारीफें चालू हो जाएंगी। जहाँ से तारीफ आ भी नहीं रही है वहां से भी तारीफें आना चालू हो जाएंगी। तो मैच खेल के साबित करिए, ये सब बोल बाल के तो कोई फायदा है नहीं, कभी किसी का फायदा हुआ ही नहीं है आज तक दुनिया में बोल के। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम दोनों ही टीमों के लिए कह रहे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे फिर पाकिस्तान हो। और पाकिस्तान के लिए खास करके इसीलिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के आना है। आप एशिया कप खेलेंगे, अगर अलग में होता है वहां पर हराइए, और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप आप सोचिए इससे बड़ा और क्या होगा कि आप इंडिया आए, वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप में इंडिया को यहाँ पर आकर मैच हराएं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आप सोचिए, देखिए कि उसके बाद जो है हाल जो है, और कि आप अपने काम से जवाब देंगे। एक बेहतरीन टीम होना जरूरी है, बेहतरीन स्पोक पर्सन की टीम, पॉलिटिशियन को जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस वक्त होना सितंबर में है, उम्मीद है कि एशिया कप होना सितंबर में मैच है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो लड़ाई है, क्रिकेट टीम में कह रहा हूं मैं, लड़ाई है वो अभी से ही लगातार चालू है। मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से ये ठंडी अभी होने वाली है। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और आप हमारी राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। क्या आपको नहीं लगता कि बेस्ट ऑप्शन होगा फील्ड पे आकर जबरदस्त मैच हराकर जवाब देना, बजाय इतने वॉर ऑफ वर्ड्स के सब चीजों के? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ।